अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं अरेज़ का एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन दूँगा। अरेज़ को यूज़ क्यों करते हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम उनके साथ क्या-क्या काम कर सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा टास्क देता हूँ। इस टास्क को आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपसे कंप्लीट ना हो तो वीडियो को पॉज़ करके कंप्लीट कीजिएगा और अगर आपसे ये कंप्लीट ना हो तो फिर आप पॉज़ ख़त्म करके, वीडियो रन करके तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। अगर टास्क ये है कि आपने यूज़र से एक एक स्टूडेंट का नेम आपने एंटर करना है और उसके मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है? और उनको स्टोर कर देना है आपने, ठीक है? तो चलें वीडियो को पॉज़ करें और खुद करें। ओके, आई होप सो कि आपने कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया तो अब आप देख लो कि मैं एक सबसे पहले हम लोगों को एक नेम लेना है। ठीक है? और मैंने स्ट्रिंग टाइप का नेम लिया। अच्छा, नेम वेरिएबल है, लेकिन मैंने उसको स्टोर किया है एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, कैरेक्टर टाइप की बजाय मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं कैरेक्टर यूज़ करता तो वो एक कैरेक्टर सिर्फ़ सिंगल कैरेक्टर सेव करता वेरिएबल में। जब आपने एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ करने हो एक वेरिएबल में, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग यूज़ करें। स्ट्रिंग इटसेल्फ एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करना चाहो तो कर लो। आप यूँ समझो कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसका आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसका नाम है नेम। लेकिन स्ट्रिंग्स की साथ अ, यू आपको यूज़ करने के लिए स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए आपको एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी, ठीक है? और वो लाइब्रेरी है स्ट्रिंग, ओके। हम इसको स्पेस दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप टाइप का एक नेम डिक्लेयर कर दिया और मैंने उसके मार्क्स सेव करने हैं, तो मैं उनको इंटीजर में भी सेव कर सकता हूँ। उसके नाम हम सपोज़ कर लेते हैं कि उसके मार्क्स जो हैं वो डेसिमल पॉइंट पे नहीं हो सकते, होल नंबर होंगे। इंट मार्क्स, ओके। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सीन करना है अ, नेम, ठीक है? मैं नेम सीन करूँगा और फिर उसके बाद उसको यहाँ पे हम मैसेज भी दे देते हैं कि आप सी आउट अ, एंटर योर नेम, ओके। हम फर्ज़ कर लेते हैं कि हम अपने ही नंबर सेव कर रहे हैं और यहाँ पे उसका नेम कर दिया, यहाँ पे आपने सी आउट कर दिया। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसे प्रॉम्प्ट मैसेज दे दो। हमने उससे कहा एंटर योर मार्क्स, ओके। और इसको हमने बंद कर दिया। ओके, अब क्या होगा कि अब हम लोगों को सीन करना है उसके मार्क्स। इसको भी ख़त्म कर देते हैं, स्पेस को नहीं लग रही। मार्क्स में हम लोगों ने उसके मार्क्स सेव कर लिए। इसको मैं अब जब रन करूँगा, तो ये क्या करेगा कि ये सिर्फ़ मुझसे पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसे कहता हूँ अब्दुल, ठीक है? या अ, मैं अगर इसे कहता हूँ अब्दुल रहमान मेरा नाम है, सेव कर दे, ठीक है? अच्छा, अब ये अब्दुल रहमान को सेव नहीं करेगा, ये सिर्फ़ अब्दुल को सेव करेगा, रहमान का देख लेते हैं। मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन अगर आपने पूरा नाम सेव करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा किस तरह करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अपना नाम एंटर किया अब्दुल रहमान और मैंने उससे मार्क्स एंटर किए। आई गेस सो मैंने कोई गलती कर ली है यहाँ पे, मार्क्स शायद मैंने डबल एंटर कर दिया था। ओके, अ, अब्दुल, यहाँ पे हम लोग अब्दुल रहने देते हैं और यहाँ मार्क्स एंटर करते हैं 52, ओके। ये अब मार्क्स एंटर कर दिया। अब आप उसे देखना चाह रहे हो, मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि मैं अगर अब्दुल रहमान एंटर करूँगा तो वो क्या करेगा। यहाँ पे मैं इसके बाद उससे कहता हूँ कि अब जो उसने सी आउट नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो दिखा दे, ठीक है? उसके बाद एक लाइन या टैब ऐड कर लेते हैं, टैब। और फिर हम उसे कहते हैं कि मार्क्स भी दिखा दे, कि जो मार्क्स एंटर किए हैं, ओके? एक टैब के बाद एंटर योर नेम। अब मैं देखिएगा, अब मैं अब्दुल रहमान सेव करूँगा, टाइप करूँगा, उसने मेरे अ, फर्स्ट नेम को अ, जी जो अब्दुल था इसको सेव किया उसने अ, इसमें मेरे नए नेम में और उसने रहमान नाम जो है वो स्पेस थी चूँकि
तो उसने उसके डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर किया है। अब जो 2 सीन हो रहे थे ना, उसमें से उसने रहमान को सेव करने की कोशिश की है मार्क्स में, जो कि वो नहीं कर सका। ओके? तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने अगर सीन करना है तो सिर्फ़ आप एक सिंगल नेम सेव कर सकोगे। आप पूरी लाइन्स विद स्पेसेस नहीं सेव कर सकोगे। स्पेस करोगे या एंटर करोगे, तो ऑटोमैटिकली वो उसे एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके एक एक वर्ड को सेव करेगा, मल्टीपल वर्ड को नहीं सेव करेगा। अब हम चाहते हैं कि हम ये जो नाम एंटर किया था, ये मल्टीपल वर्ड्स भी सेव करें। उसके लिए एक फंक्शन है गेटलाइन के नाम से। अच्छा, इसमें आपने इसको बताना है कि जो आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, वो किस ऑब्जेक्ट से लेनी है। वो सीन से लेनी है और इसे सेव कहाँ करना है आपने? नेम में। ये जब हमने फाइल एंडिंग पढ़ी थी, तब मैंने गेटलाइन आपको बता दिया था कि गेटलाइन करता क्या है। सीन्स उसको ये पहले बताना है कि आपने जो इनपुट लेनी है, वो किस फंक्शन से लेनी है, किस ऑब्जेक्ट से लेनी है। सीन्स है, सीन और सी आउट बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, आईस्ट्रीम और ओस्ट्रीम क्लास के। ठीक है? और नेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर वो जो कुछ भी लिया लेगा सीन से, वो आपने सेव कर देना है, ओके? अब मैं आपको दिखाता हूँ। अ, एंटर योर मार्क्स ओके सॉरी मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था। ओके, एंटर योर नेम अब मैंने कहा अब्दुल रहमान, ठीक है? और मैंने मार्क्स एंटर किए से 52 अब उसने मुझे दिखा दिया अब्दुल रहमान भी और 52 भी। अब उसने मुझे बजाय इसके कि वो इसे सिंगल वर्ड सेव करता, उसने दोनों वर्ड्स को सेव किया और दोनों वर्ड्स को सेव करने के बाद उसने अच्छा अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपसे ये कहूँ, कि ये तो एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है? ये तो एक स्टूडेंट का नाम है, एक स्टूडेंट के नेम के मार्क्स हैं। अगर मुझे रिक्वायर्ड हो कि मैंने एक स्टूडेंट के बजाय कोई 50 स्टूडेंट्स के नेम सेव करने हैं, 50 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेव करना है, तो तब मुझे क्या करना होगा? ठीक है? एक तरीका तो उसका ये हो सकता है कि आप स्ट्रक्चर अपना या अपनी क्लास डिफाइन कर लो, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपने आप में से किसी ने पढ़ी हो। अब एक तरीका तो ये है आप क्लास यूज़ कर लो, एक तरीका ये है कि आप अपना कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो और यूज़र डेटा टाइप उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। और एक सिंपल तरीका ये है कि आप नेम्स की एक एरे बना लो। एरे का मतलब क्या है? एरे का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है ना नेम, ये मेमोरी में कोई एक बॉक्स क्रिएट कर रहा है। सिंपल एक बॉक्स क्रिएट कर रहा है। अब आपने इस तरह के 50 बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। मैं नेम के साथ इसकी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 50 की स्ट्रेंथ लिख देता हूँ, ठीक है? ओके, कि इसका जो साइज़ है ना इस एरे का वो 50 है यानी अब आपको एक जैसे जब आपको एक जैसे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, एक जैसे वेरिएबल चाहिए, एक जैसा डेटा चाहिए, ठीक है? सेम डेटा टाइप का। अब वो स्ट्रिंग टाइप के सारे नेम्स होंगे और आपको मार्क्स भी 50 स्टूडेंट्स के चाहिए, ठीक है? अब हमने सिर्फ ट्रिक ये करना है कि पहले इंडेक्स के अंदर वो सेम इंडेक्स में हम लोगों ने नाम जिसका सेव करना है उसी के सेम इंडेक्स के ऊपर हमने मार्क्स सेव कर देने हैं, ठीक है? अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हम लोग एंटर योर नेम कर रहे हैं, ये एक नाम में सेव नहीं होना, ये 50 टाइम्स सेव होना है। तो हमें क्या करना है? हमें एक फॉर लूप यूज़ करनी है। फॉर लूप यूज़ करेंगे इंट आई इज़ इक्वल टू 0 इंडेक्स जो है वो एरे का हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? यानी ये जो 50 की स्ट्रेंथ है ना, एरे के अंदर जो एरे के मेंबर्स की जो 50 स्ट्रेंथ है, इसका फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स 49 होगा, ठीक है? जो उसका साइज़ है उससे हमेशा 1 कम होगा लास्ट इंडेक्स, ठीक है? अच्छा आई इज़ लेस देन 50 ठीक है? 50 से लेस यानी 49 तक इफ इक्वल टू 50 नहीं होना चाहिए लास्ट इंडेक्स और आई प्लस प्लस और इसके बाद हम लोगों ने ये जो 2 स्टेटमेंट्स थी, इसको हम लोगों ने पहले सोलो लिखा हुआ था, इसको अब हम लोग एक लूप के अंदर ले जाएँगे, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा-सा काम ये करना है कि अब हम लोगों ने इसको सेव जब करना है तो नेम वेरिएबल में नहीं करना, नेम के इंडेक्स के ऊपर करना है। अब बेसिकली नेम जो अरे का नाम है ना, वो बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस से क्या मतलब है कि वो जो अरे बनी थी अ, उसका एक बेस एड्रेस के जहाँ से स्टार्ट हो रही है अरे, ठीक है? और उसके बाद
एक्चुअली जब मेमोरी होल्ड हो रही होगी, वो विद सब्सक्रिप्ट हो रही होगी, इंडेक्स के साथ हो रही होगी, ठीक है? और मैं उसको विज़ुअली आपको बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन बोर्ड यूज़ करना नहीं आता, ना मेरे पास कोई पेन टैबलेट है। जब कभी हुआ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको विज़ुअली वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। ओके। अ, उसमें ना जो बेस एड्रेस है, ये नेम वो है। नेम को अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं नेम को सिर्फ़ नेम लिखूँगा तो क्या होगा, ओके? अच्छा, नेम यहाँ पे अब मैं इंडेक्स इसका यूज़ करूँगा आई, कि फर्स्ट टाइम 0 में, लूप की नेक्स्ट जब आइटरेशन आएगी तो 1 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 3 में, इस तरह का एक पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। ये बॉक्सेस यूँ समझ लो, अलमारी है, अलमारी के अंदर ढेर सारे बॉक्सेस हैं। आपने पहला नेम एक बॉक्स में रख दिया, फिर दूसरा दूसरे बॉक्स में, तीसरा तीसरे बॉक्स में, इस तरह से, ठीक है? अच्छा, अब आपने ये जो दूसरा काम किया था एंटर योर मार्क्स, ये भी आपने साथ-साथ ही करना है, इसलिए ये लूप यहाँ ख़त्म नहीं होगी। ये लूप ये भी लूप का पार्ट है, और यहाँ भी मार्क्स में आपने आपने आई एंटर कर देना है कि ये मार्क्स भी उस इंडेक्स पे जाके सेव हो जाए। ये फर्स्ट इंडेक्स था तो वो 0 पे जाके सेव हो जाएगा, मार्क्स 0 और नेम 0। और उसके बाद ये फॉलो खत्म हो। ओके, अब यहाँ पे ज़ाहिर है जब आप ये नेम और मार्क्स एंटर कर रहे हो तो इसके लिए भी आपको एक फॉर लूप चाहिए। हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप ऐड कर देते हैं, इसकी इंडेंटेशन आगे कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को नेम ऑफ आई चाहिए, ith इंडेक्स के ऊपर, और फिर उसके बाद हमें चाहिए मार्क्स ऑफ ith इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग एक एंड लाइन कर देते हैं कि ताकि ये एक स्टूडेंट के मार्क्स और नेम दिखा के अगली लाइन पे जाए, और अगली लाइन पे हमें दिखा दे। ये देखो, अब ये 50 स्टूडेंट्स के नाम आपने एंटर करने हैं। अब्दुल रहमान, ठीक है, और मार्क्स पूछ रहा है मुझसे, सपोज 56। फिर मुझसे नए नए स्टूडेंट के मार्क्स पूछ रहा है, से मैं अपने बेटे का नाम एंटर कर देता हूँ, वाले मुस्लिम, और इसके मार्क्स से 100 है। वो मैंने कुछ टैब एंटर कर दिया तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम हुआ। हम लोग यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इसको ना 3 तक कर देते हैं, सुस्ती है ना थोड़ी सी, तो हम लोग एरे का साइज हमने 50 रखा हुआ है, लेकिन हम उसके सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स को फिल करने जा रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे भी 0 1 2 हम 3 एलिमेंट्स को फिल करने जा रहे हैं, ओके? अब्दुल रहमान, ओके, मेरे मार्क्स निकम्मा 52। उसके बाद से एंटर योर नेम, एंटर योर मार्क्स, ये क्या गलती हो रही है मुझसे? कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है मुझसे। ओके, मैं एक्चुअली गलती ये कर रहा हूँ कि मैंने बेसिकली यहाँ पे जो गेटलाइन फंक्शन यूज़ किया हुआ है ना, तो ये जब सीन से जब यूज़र से कोई भी इनपुट लेता है, तो इनपुट लेने के बाद ये बफर में स्टोर करता है, और बफर को क्लियर नहीं करता। यहाँ से नेम में स्टोर तो कर लिया, लेकिन उसके बाद बफर में क्लियर नहीं किया इसने, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम जिस वक़्त मैं इनपुट लेने जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिएगा दोबारा, मैं इसे अब्दुल रहमान देता हूँ एक इनपुट, ठीक है? ये नेम में सेव कर दिया इसने, मार्क्स मेरे गंदे आए 52। अब ये यहाँ पे ना, चूँकि ये बफर क्लियर नहीं हुआ, तो ये इसको इसको अभी तक क्लियर नहीं किया इसने, इसने दोबारा इनपुट नहीं ली, क्योंकि पहले से सीन के बफर में ये मौजूद है, ठीक है? तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जब ये नेक्स्ट इनपुट लेने के लिए जाएगा ना, तो हम इसे यहाँ पे cin डॉट इग्नोर एक फंक्शन होता है, जो कि उसको क्लियर कर देगा ऑल इनपुट को जो कि बफर में मौजूद होंगे, ओके? क्योंकि वो हम लोगों ने सेव कर ली है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। या यहाँ पे कर सकते हो, या यही चीज़ स्टार्ट में भी कर सकते हो, यहीं यहाँ पे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। या जाते हुए क्लियर कर दो, ठीक है? आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ करने के बजाय इसको लास्ट में क्लियर करो, आप इसे यहाँ पे रखो, ताकि वैसे भी जब प्रोग्राम एंड करेगा, ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब भी ये बफर क्लियर हो चुका होगा आपका, ओके? अब क्या होगा कि ये नेम एंटर हो रहा होगा मेरा, और यहाँ पे मैंने एक एंड लाइन का इज़ाफ़ा कर दिया। वो एंड लाइन का इज़ाफ़ा इसलिए किया था कि ये जो नेम और मार्क्स हैं, ये इनके बाद एक लाइन छोड़ के फिर आपको नज़र आएँ, ओके? अ, ओके, सॉरी, मैंने
इसके बाद सेमीकोलन लगाना था। ओके, ये फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हुई और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब मैंने नाम एंटर किया अब्दुल रहमान, ठीक है, और एंटर किया। मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, 52 मार्क्स आए मेरे से। मैं अपने बेटे के एंटर करता हूँ, वाले मुस्लिम, और उसके अच्छे मार्क्स हैं, 100 मार्क्स। मैं उसके तो काटने नहीं लगा। उसके बाद से मेरा फेवरेट स्टूडेंट अहमद अब्दुल्ला, अहमद अब्दुल्ला, ये 1C8 का, ठीक है। अहमद, अगर आप सुन रहे हो तो आई एम गिविंग यू अ शाउट आउट, ठीक है। और मार्क्स में तुम्हें फॉर एग्जांपल 75 दे देता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा बहुत खूबसूरत करके अब्दुल रहमान पूरा लिखा हुआ, फाले मुस्लिम, अहमद अब्दुल्ला पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एंड देन आपके एक टैब देके आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली उसने किया क्या है कि हम लोगों ने एरे क्रिएट की है। यूँ समझ लो कि इस तरह बॉक्सेस हैं जिसके अंदर ये नेम का है। अगर आप 50 स्टूडेंट्स के करते तो 50 स्टूडेंट्स के नाम सेव हो जाते, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव हो जाते। हम लोगों ने सुस्ती की मारे हम लोगों ने अच्छा, अब ये बाकी की जो एरेक्स जो है ना वो अनयूज़्ड है। मेमोरी एलोकेट हो गई है 50 की। ये जो नेम की जो एरे है ना, ये 50 साइज़ की एलोकेट हुई है। मार्क्स की जो एरे है वो 50 की है, उसने रिज़र्व कर लिया। आपने उसका कोई हेडेक नहीं है कि आपने 3 फिल किए हैं या 4 फिल किए हैं या 5 फिल किए हैं, ठीक है? कल को आप चाहो तो उसके बाद आप यहाँ से 0 से शुरू करने के बजाय आप 3 से स्टार्ट कर सकते हो। 0, 1, 2 आपने फिल कर दिए, 3, 4, 5 से आगे आप फिल करना चाहो, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? पहली चीज़ तो हम लोगों ने एरे को ये देखा कि जब हमें मल्टीपल डेटा चाहिए, मल्टीपल डेटा स्टोर करना है सेम टाइप का, तो तब हम लोग एरे यूज़ करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि एक बैंक का सिस्टम बनाना है, क्यू सिस्टम, ठीक है? जो कि क्यूमैटिक सिस्टम जो होता है, उसके अंदर आपने टिकट नंबर इश्यू करना है, ठीक है? आपने वो जो टोकन लेते हैं ना, टोकन नंबर लेके, तो वो टोकन का जो नंबर है, वो आपने स्टोर करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100 कस्टमर्स मेरे पास आएँगे, तो आप 100 की एरे लोगे और फिर उसके बाद उस टोकन नंबर के ज़रिए आप उसको उनको स्टोर करते जाओगे, ठीक है? इसको आप लिंक लिस्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो आपका एक आगे सब्जेक्ट आएगा डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ तो आपने ये समझ ली कि हम लोगों ने ये जो स्ट्रिंग नेम है, अब हम इसको आसानी के लिए 50 के बजाय 5 कर देते हैं। आपने जब भी उसके अंदर वैल्यू लेनी है तो आपने उसको इंडेक्स्ड फॉर्म में लेना है, तो उसके लिए आपको लूप यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट लेना चाह रहे हो, तो आप यूँ भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ़ आप उस वक़्त कर सकते हो जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है। इसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप कोट्स में लिख देते हो अब्दुल रहमान, और ये एक मेंबर हो गया, ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? नेम 0 के ऊपर जाके ऑटोमैटिकली स्टोर हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा मैं अपने बेटे का नाम रख देता हूँ, ठीक है? तीसरा मैं अपने दूसरे बेटे का नाम रख देता हूँ, दहिया मुस्लिम, अच्छा, और 3 हो गए। फ़ेवरेट स्टूडेंट अहमद अब्दुल्ला, ओके, और अ, यहाँ पे से मैं अपने फ़ेवरेट टीचर का नाम रख देता हूँ, अब्दुल्ला यूसुफ़ज़ई, ठीक है? ये मेरे सुपरवाइज़र थे, ओके? अब यहाँ पे मैंने सेव कर दिया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पे मार्क्स भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो आप पहले मेरे 52, ये इंटीजर है, इसको अब आपको कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाले के 100, दहिया के भी 100, और उसके बाद अहमद अब्दुल्ला के 75, और सर को मैं 99 दूँगा, ठीक है? हो गया। ये मैंने मार्क्स सेव कर दिए हैं। अब देखो इनको अगर आप चेंज करना चाह रहे हो ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कल को आप इसे यूँ कर दो कि यार मार्क्स 5 इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, इसको ही आप
दोबारा इसी में मार्क्स इनिशियलाइज ऐसे करना चाहो तो अब नहीं कर सकोगे। अब अगर मैं करना चाहूँ ना, तो ये देखो मुझे सबसे पहले एरर आ रहा है। और एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये इसको ना मार्क्स एरे के अंदर एक इंडेक्स समझ रहा है इसको। ये सिंगल वेरिएबल कंसीडर कर रहा है कि मार्क्स के 5th इंडेक्स के ऊपर जाके, जो एक्चुअली एग्ज़िस्ट भी नहीं करता। लास्ट इंडेक्स इसका 4 है, ठीक है? तो उसके अंदर आके आप पूरी एरे सेव करेंगे, यानी एक 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 वेरिएबल के अंदर आप पूरी एरे सेव करना चाह रहे हो, जो कि गलत है, ठीक है? तो अब आपने अगर यहाँ पे कर दिया इनिशियलाइज़ तो फिर तो ठीक है? और अगर आपने यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं किया, तो फिर आपको लूप के ज़रिए इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा ताकि आप उसके इंडेक्सेस को बार-बार यूज़ कर सकें। हम थोड़ी देर के लिए ये इसको इग्नोर कर देते हैं अ, कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है? और यहाँ पे हमारा कमेंट ख़त्म हो जाएगा। अ, ये लें। हम अब देखते हैं कि क्या ये 5 तक है। ये हमारा कोड जो है ये वैल्यूज़ को एग्ज़ीक्यूट करता है या नहीं करता। ये देखें, उसने जो पहला नेम उसने पिक किया 0 इंडेक्स से और उसके मार्क्स पिक कर लिए 52 से। दूसरा फ़ाले मुस्लिम को पिक किया 100 मार्क्स। दिहिया मुस्लिम को पिक किया 100 मार्क्स। अहमद अब्दुल्ला को पिक किया 75 मार्क्स और अब्दुल्ला यूसुफ़ज़ई 99 मार्क्स, ठीक है? एक टैब देके। तो आई होप सो कि आपको थोड़ा-सा समझ आ गया होगा कि जब आपने सेम टाइप के डेटा टाइप के आपने मल्टीपल अ, नंबर्स को नंबर डेटा को सेव करना हो, तब आप क्या करते हो, उसको एरे में स्टोर करते हो, ठीक है? फिर मैंने साथ ही साथ आपको बता दिया कि अगर आपने इनिशियलाइज़ करनी है, तो आपने इनिशियलाइज़ेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप फिक्स वैल्यूज़ दे सकते हो। लेकिन बाद में आपको अगर चेंज करना है, तो फिर आपको फॉर लूप के ज़रिए चेंज करना होगा, ओके? आई होप सो कि आपको ये समझ आ जाएगा। इसको देखो, अगर इसके अंदर कोई और क्वेश्चंस हों, तब मुझे बता दीजिएगा। मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँगा। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको 2 डायमेंशनल एरेज़ के ऊपर भी एक छोटा-सा लेक्चर आपको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ।